जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सेना भर्ती देखने वाले सभी लड़कों के लिए सबसे बड़ी खबर मैं लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो आज है आप लोग का 13 अप्रैल। ठीक है, और हालांकि 2022 चल रहा है और आप सभी लोग को पता है कि पिछले 2-3 साल से सेना भर्ती जो जेसीओ रैंक पे आर्मी की भर्तियां हैं रुकी हैं और एग्जाम भी रुका है। ठीक है, और सेना भर्ती को लेके ये बड़ा ऐलान आर्मी के जनरल MM नरवण और केंद्र सरकार में क्या जारी किया गया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि टूट सकते हैं लाखों लड़कों के सपने। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने वाला हूं सभी लड़कों के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। लोकल न्यूज़ से लेके आपको ऑफिशियली न्यूज़ तक जानकारी देना मेरा काम है। ठीक है, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी अब आपको प्रोवाइड करता हूँ। और ये समस्या क्यों आ रही है, लड़कों ने दिल्ली में जाके जंतर मंतर पे धरना भी दिया। ठीक है, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया और साथ ही साथ उन लोगों ने कई प्रक्रियाएं ऐसे की जिससे सरकार के नज़रों में आए, तब भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और केंद्र ने क्या जवाब दिया है सेना भर्ती को लेके वो भी देख लेते हैं। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले देखा वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं थी, सेंटर पे कोई अपडेट नहीं थी। लड़कों ने धरना भी दिया, हालांकि उसे लेके न्यूज़पेपर में और केंद्र में जो बात हुई उस पर भी मैंने गौर किया और जो लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा भर्ती को लेके वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, हालांकि आपको ये जानकारी थोड़ी बहुत पता होगी लेकिन इसके पीछे का जो सच है वो मैं आपको सामने आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे 2-3 आर्टिकल अलग अलग स्टेट में जारी हुए हैं। ठीक है, सेना भर्ती को लेके। ठीक है, और ये आर्टिकल क्या कहते हैं सेना भर्ती को लेके वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। एक बार एक नज़र इस आर्टिकल पे डालिए और इसे पढ़िए या हमारे द्वारा इसे एक बार सुन लीजिए। ठीक है, युवाओं के लिए अग्निपथ योजना 3 साल के लिए होगी भर्ती। नई दिल्ली। एक बड़े सुधार के साथ जल्द ही सेना में युवाओं की भर्ती का नया रास्ता खुलेगा। सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने की तैयारी में है। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना के अनुसार तीनों सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा। इनको F7 नहीं पड़ेगा। इस योजना के तहत रक्षा बलों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे कुछ अग्निवीरों को सेवा में आगे कायम रख सकें। थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने सरकार के उच्च अधिकारियों को इस बारे में प्रस्तुतियां दी हैं, जिन्होंने योजना का समर्थन किया है। 1.20 लाख पद खाली कोरोना अग्निवीर इससे के चलते 2 साल से सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी में सैनिकों की भर्ती नहीं हो पाई है। आएगी। साथ ही रिटायरमेंट और तीनों सेनाओं में 1.25 लाख पद पेंशन के रूप में सरकार पर बोझ खाली हैं। गड्ढा F6 PH F8 F9। जैसा कि आप लोगों ने ये ऑडियो क्लिप सुना, इसके अंतर्गत क्या जानकारी आपको दी गई है वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है कि जो सेना में भर्ती हो रही थी, ठीक है, और आगे जो सरकार के ऊपर लोड पड़ रहा था, पेंशन का लोड पड़ रहा था या आगे सैलरी को लेकर लोड पड़ रहा था, उसे मद्देनज़र देखते हुए और हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़के भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और इतना पद खाली है। ठीक है, इस पे ये लोग भर्ती कराएंगे लेकिन एक नई पोस्ट जारी कर रहे हैं और उस पोस्ट के अंतर्गत भर्ती कराएंगे। ठीक है, अगर उस पोस्ट पे लड़के भर्ती होते हैं और उन्हें आगे भी मतलब बढ़ा दिया जाता है देख दाख के। ठीक है, और इतने समय के लिए एक सर्टेन टाइम के लिए आप लोग को भर्ती कराया जाता है। ठीक है, और उसमें सब कुछ आपको बता दिया जाता है, सैलरी क्या रहता है, जॉब ड्यूरेशन क्या रहती है, आपकी जॉब क्या रहती है। इसमें सभी युवाओं को मौका भी मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 साल के लिए भर्ती कराते हैं और कुछ को सेलेक्ट करके आगे तक भी कंटिन्यू रखते हैं और कुछ को हटा देते हैं, उसके बाद फिर जो नए लड़के हैं उनको मौका दिया जाएगा, उसके बाद उनको मौका दिया जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ ये बताया गया है। उसके बाद औसत उम्र को लेके यहाँ पे आप लोग को बताया गया। उम्र हालांकि सभी लोगों की निकल गई है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों की वेट करते करते, उनके लिए इसमें कोई सूचना भी
नहीं दिया गया है कि उम्र को लेके क्या नया नोटिफिकेशन होगा। अगर उम्र से संबंधित नई जानकारी आती है तो उसे भी बताया जाता है, ठीक है, छूट मिलती है कि नहीं मिलती है। हालांकि आप लोग को पता होगा कि आर्मी में टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसी पोस्ट है जिसमें 42 साल तक लड़के देख सकते हैं, लेकिन वो पिछले 4-5 साल से नहीं आई है। ऑफिसर रैंक पे टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी हर साल आती है, इस बार भी आई थी, और ग्रेजुएशन वालों के लिए, और इस बार भी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। सेना में युवाओं के लिए जैसे कि ये अग्निपथ भर्ती का नाम आपने योजना 3 साल के लिए जो भर्ती होगी उसके बारे में आपने देखा है, दिल्ली में द्वारा ये जारी किया गया है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे सरकार तैयार कर रही है कि 3 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाए इस नाम से, ठीक है। और यहाँ पे रिटायरमेंट में जो पेंशन वगैरह देने का रूप में सरकार पे जो बोझ था वो बोझ ना पड़े, ठीक है, ये बोझ ना पड़े। यदि इसके तहत रक्षा बलों में भर्ती कराई जाती हैं, वायुसेना या तीनों में से किसी भी सेनाओं में भर्ती होती हैं इस प्रकार से, तो लड़कों के ऊपर जो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये तो ऐसा हो जाएगा कि आप किसी को 3 साल के लिए खुशियाँ दो, उसके बाद उससे छीन लो, ठीक है, या उसके बदले उसे कुछ धनराशि दो और उससे वो छीन लो हक, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या पता उनके ऊपर जो ये पीछे से वो लोग सोच रहे हैं इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर और क्या प्रभाव पड़ेगा लड़कों के ऊपर, ठीक है। हालांकि आप लोगों ने देखा कि पद तो खाली हैं, ऐसी बात नहीं है कि भर्ती में पद खाली नहीं है, ठीक है। और भी एक आध दो स्टेट के जो सीएम वगैरह हैं उन्होंने भी केंद्र में बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि सेना भर्ती जो है उसे जल्द से जल्द कराई जाए, ठीक है। जैसे सीएम ने केंद्र, ये राजस्थान की अपडेट है, ठीक है, सीएम ने केंद्र से सेना में शीघ्र भर्ती कराने की मांग की है। जयपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र को सेना में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शीघ्र भर्ती शुरू करनी चाहिए। गहलोत जो वहाँ के सीएम है, ठीक है, ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा सुरेश भिंजर ने 50 घंटों से शिखर से दिल्ली तक करीब 300 किलोमीटर दौड़कर भर्ती शुरू के लिए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। इन्होंने 300 किलोमीटर दौड़ के केंद्र का ध्यान आकर्षित किया कि भर्ती पे कम से कम इसे सफल कराया जाए तुरंत से तुरंत, अब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि यहाँ के जो सीएम है तत्पर रहते हैं, हर स्टेट के सीएम इतना तत्पर नहीं रहते हैं भर्ती को लेके, जैसे यूपी में योगी और भी अन्य जगह पे आप आसाम में हेमंत विश्व शर्मा और भी कई सारे स्टेट हैं जिसमें वहाँ के सीएम उतना लड़कों का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ के सीएम उनके हित में बोले हैं। और साथ ही साथ और भी इससे रिलेटेड जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। लड़कों मतलब कम से कम सावधान हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आर्मी के ऑफिशियल साइट पे अभी कोई अपडेट नहीं आई है भर्ती को लेके। आर्मी के सेंटर का जो एग्ज़ाम है उसको भी लेके अपडेट नहीं आई है। हाँ, लोकल न्यूज़पेपर और जो ये लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी भी अभी उन्हें सेटिस्फाइड करने वाली, खुश करने वाली कोई खबर नहीं आई है, तो ये बुरी खबर ही अभी चल रही है। इन फ्यूचर आगे अगर आप लोग को जेसीओ रैंक पे सेंट्रल भर्ती कंटिन्यू करा दी जाती है एज ए जो जीडी क्लर्क ट्रेडमैन रेगुलर ड्यूटी जो रहती है जिसमें सैलरी वगैरह प्रमोशन वगैरह, ये नहीं प्रमोशन ही, आप लोग की पेंशन वगैरह जो एंड तक सारी कैंटीन की सुविधाएं सब प्रोवाइड की जाती हैं। अगर मैं तो चाहूँगा कि ये कंटिन्यू रहे और इसी की लड़के मांग भी करें, ठीक है, और इसी भर्ती को आगे कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। हालांकि रही बात, सरकार मानती है कि उनके ऊपर बोझ पड़ेगा, ज़्यादातर अब वो मशीनें टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, सैनिकों की कम आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, तो वो हो सके तो भर्ती प्रक्रिया में कुछ कमी करें, या कर रहे हैं या करने वाले हैं तो वो अलग बात है, उसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। साथ ही साथ आप लोग जो तैयारी करते हैं उस पर आर्मी के साथ साथ आप पढ़ाई पे कम से कम 100% ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारी स्टेट की भी वैकेंसी आती हैं, उसमें भी आप निकाल सकते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी की बहुत सारी पोस्ट आती हैं। साथ ही साथ आप लोग स्टेट पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में। पढ़े लिखे रहेंगे तो कहीं भी कामयाबी आप पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप दौड़ते रहेंगे, आर्मी के लिए 100% निर्भर रहेंगे, तो हो सके तो आपके लाखों लड़कों की तरह आपके भी सपने टूटेंगे, ठीक है। हालांकि यह हकीकत है, सच थोड़ा कड़वा होता है, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने अपने आंखों के सामने लड़कों को देखा है जिनकी उम्र निकल गई है, हाथ
रगड़ते हुए, ठीक है। तो साथ ही साथ और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको दे दूंगा। आई होप ये जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों में ये सतर्क होने के लिए वीडियो शेयर कर दो। और हाँ, साथ ही साथ डिफेंस की तैयारी करते हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। कॉर्नर में एक बेल आइकन बनेगा, उसे भी प्रेस करके अपडेट कर दो, क्योंकि और भी अन्य वैकेंसी आने वाली हैं उसकी मैं जानकारी देता रहता हूँ। ऑल इंडिया में जितने भी डिफेंस की आती हैं, जीडी, क्लर्क, जो भी वैकेंसी आती हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस कर दो, और इन फ्यूचर आगे प्राइवेट जॉब की भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी जाएगी जो गवर्नमेंट के अंतर्गत होंगी, ठीक है, या प्राइवेट होंगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।